आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट्स ऑफ डेंसिटी, जिसे हिंदी में घनत्व का मापन कहते हैं। मेरा पहले का वीडियो जैसे हम निकल पड़ा था मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम के बारे में। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है बिल्कुल कमेंट करके बताइए। अगर कुछ कमी है तो बताइए, मैं उसमें और सुधार करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, घनत्व किसी पदार्थ के द्रव्यमान या मास और आयतन के बीच के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व किसी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के बीच के अनुपात होता है। अगर हम सरल शब्द में कहें तो घनत्व बताता है कि किसी पदार्थ में कितना द्रव्यमान एक निश्चित आयतन में भरा हुआ है। अगर इसकी हम फार्मूला की बात करें तो घनत्व डेंसिटी इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन, जिसे इंग्लिश में मास अपॉन से वॉल्यूम कहते हैं। अगर हम इसको सूत्र के हिसाब से देखें, मान लो जाए तो जैसे द्रव्यमान का केजी हो गया और आयतन का m का क्यूब, जिसे हम सॉल्व करेंगे या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे केजी m3 - क्यूब। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे घनत्व का हम अगर इसके सूत्र हो गया, ये रो हो गया, रो जिसे घनत्व से हम शो करते हैं, मतलब घनत्व है, ये रो जो है घनत्व है, इक्वल टू m से v, जो द्रव्यमान को बताता है, मास को बताता है, और ये आयतन को बताता है, वॉल्यूम को। जहाँ तो रो हो गया जो घनत्व को बताता है, और m जो है द्रव्यमान को, v जो है आयतन को। और अगर हम इसकी SI इकाई या यूनिट की बात करते हैं तो घनत्व की SI इकाई किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जिसे हम केजी अपॉन से m का क्यूब लिख सकते हैं। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज में। तो जैसे कि घनत्व छोटे स्तर पर प्रयोग के लिए, अगर मतलब कि घनत्व जो है बड़ा, तो छोटे स्तर पर प्रयोग के लिए ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भी प्रयोग किया जाता है। अगर हम घनत्व निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला चीज़ तो द्रव्यमान होता है, जिसे मास कहते हैं, और दूसरा चीज़ आयतन, जिसे वॉल्यूम कहते हैं। जिसे तुला बैलेंस से मापा जाता है वो द्रव्यमान हो गया। आयतन जिसे पदार्थ के आकार के अनुसार अलग अलग तरीके से मापा जाता है। अलग अलग तरीके कहने से जैसे किसी को लीटर वॉल्यूम से नापते हैं, किसी के सभी के अलग अलग रहते हैं। इसके बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहले हम पहला देखते हैं ए, जिसमें हम ठोस पदार्थ का घनत्व का मापन करेंगे। तो सबसे पहले ठोस का द्रव्यमान तुला से मापना होता है, फिर उसका आयतन पता करना होता है। अगर ठोस नियमित आकार का होता है, ठोस भी क्या दो प्रकार का होता है, एक नियमित और एक अनियमित। जिसे नियमित को इंग्लिश में रेगुलर शेप कहते हैं। जैसे कि घन हो गया, गोला या बेलन। तो गणितीय सूत्र के से आयतन निकाला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर घन का आयतन a का क्यूब है और गोले का आयतन 4/3 पाई r का क्यूब है, और बेलन का आयतन पाई r² h है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आगे बढ़ के। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ठोस। अगर ठोस क्या है, अनियमित आकार, यानी कि इरेगुलर शेप का है। अनियमित आकार के जैसे कि लोहे के हो गए, लकड़ी हो गए, ये सब क्या अनियमित आकार के होते हैं। जिसे हम किससे पता करते हैं, विस्थापन विधि से आयतन मापा जाता है, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है, एक मापक सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर में पानी भरकर उसका प्रारंभिक स्तर को नोट करना है। अब उसके बाद क्या है, ठोस को उसमें पानी में डालते हैं, जो हमारा अनियमित आकार का, चाहे लकड़ी हो चाहे लोहा हो, उसे हम फिर से मापने के बाद पानी में डाल के, जब पानी उसमें डालते हैं उस वस्तु को, तो फिर पानी का जो बढ़ा स्तर है, उसे नया स्तर को हम नोट करते हैं। अब दोनों स्तरों का अंतर ही ठोस का आयतन होता है।
दोनों इस तरह का अध्ययन क्या होता है, ठोस का आयतन होता है। जैसे कि हम इसके बारे में हम फिर उदाहरण भी है ये क्वेश्चन, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब दूसरा लेते हैं हम द्रव्य बी, लिक्विड का घनत्व। द्रव का घनत्व निकालने के लिए एक होता है साफ बोतल लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल लेना है और बोतल का खाली द्रव्यमान A1 मापना है, यानी कि जो बोतल पकड़े रहेंगे उसे हम A1 नापेंगे। फिर उसे द्रव्य में भरकर और कुल द्रव्यमान M2 मानना है, मतलब कि पहला खाली लेना है फिर उसके बाद भरा हुआ लेना है। फिर बोतल का आयतन पहले ज्ञात होता है, पहले ही ज्ञात रहता है, जैसे कि 1 लीटर का है कि 2 लीटर का है। तो जैसे द्रव्य का द्रव्यमान M2 माइनस M1, तो रो इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन से V। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम तीसरा जो है गैस का घनत्व। गैसों का घनत्व मापना थोड़ा कठिन होता है, जिसके लिए विशेष उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि गैस डेंसिटी मीटर या आदर्श गैस समीकरण PV-nRT का उपयोग करके हम घनत्व का मापन कर सकते हैं। और घनत्व की अगर हम बात करें तो घनत्व से किसी पदार्थ की शुद्धता का पता करने के लिए किया जाता है। यह भी पता चलता है कि कोई वस्तु पानी में तैरेगी या डूबेगी, ये किसके द्वारा पता चलता है, घनत्व के द्वारा ही पता चलता है। अगर हम एग्जाम्पल लें, पहले हम लेते हैं जैसे ठोस के लिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम ठोस लेते हैं नियमित आकारी, नियमित मतलब कि जिसे हम माप सकते हैं, जैसे कि एक घन क्यूब की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो जैसे कि इसमें आयतन इक्वल टू 1 का क्यूब होता है, जिसे हमें पता है, हमने पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इसे मान लो जाए 5 का है तो 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्या होगा 5, जैसे 1 का क्यूब है तो 5 का क्यूब होगा, 5 × 5 × 5 इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर उसका द्रव्यमान मान लो जाए 250 ग्राम है तो उसका घनत्व क्या होगा, तो हम घनत्व का सूत्र लगाएंगे रो इक्वल टू M अपॉन से V, मास अपॉन से आयतन। तो इक्वल टू हो जाएगा जैसे कि 250 है अपॉन से 125, अब इसे 125 से कम 125 दूनी 250, जैसे कि 2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आते हैं हम अनियमित आकार वाले के लिए। अनियमित जैसे कि ये मैंने पहले भी बताया है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि देखिए, हम मान लो जाए यहाँ पे लेते पत्थर हो गया, लोहे का टुकड़ा या लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी हो, तो हम पहले लेते हैं जैसे कि हमने लकड़ी का ही लिया। प्रारंभिक स्तर क्या है, जो पानी का है 60 ml है। वस्तु डालने पर के बाद नया स्तर कितना होता है, 80 ml होता है। हमें ध्यान देना है कि कुछ भी वस्तु को हम डालते हैं बुलबुला ना हो, पूरी तरह डूबे। दोनों इसका अंतर जब हम देखते हैं तो आयतन इक्वल टू अंतिम स्तर माइनस प्रारंभिक स्तर, तो 80 - 60 इक्वल टू 20 ml। इस प्रकार वस्तु का आयतन कितना होगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब या 20 ml होता है। अब घनत्व निकालना है तो पहला क्या है, वस्तु का मान लो जाए वस्तु का द्रव्यमान मास मापना है। घनत्व निकालने क्या है, मास। जैसे कि मान लो जाए उस लकड़ी का कितना 40 ग्राम है मान लो जाए, तो उसका आयतन जैसे हमने यहाँ से निकाला है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो अब सूत्र मार रखते हैं, जैसे सूत्र रो इक्वल टू M अपॉन से V होता है, मास अपॉन से आयतन। तो जैसे कि 40/20 करते हैं तो 20 एकम 20 दूनी 40 हो गया। अब हम दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि B हो गया, जिसमें द्रव्य लिक्विड का एग्जाम्पल है। जैसे एक क्वेश्चन क्या है, एक बोतल का खाली द्रव्यमान 40 ग्राम है, बोतल प्लस पानी का द्रव्यमान 65 ग्राम है, बोतल का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो द्रव्य या पानी का घनत्व बताइए, ये क्वेश्चन है। अब इसे हम द्रव्य का द्रव्यमान का सूत्र जैसे हम लगाते हैं M2 - M1, तो हमने 65 - 40 किया तो 25 आया। अब इसका आयतन जैसे दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो अब हम सूत्र लगाते हैं किसका, घनत्व का, तो रो इक्वल टू M अपॉन से V। तो द्रव्यमान क्या है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर और आयतन क्या है 25, तो दोनों को हम काटते हैं तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आता है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी जैसे कमी रहता है तो बिल्कुल बताइए, मैं उसमें और सुधार करूँगा और हम इससे और धीरे धीरे बदलाव करते जाएंगे और बहुत अच्छा बेसिक से पढ़ते जाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।